ये कहानी है एक ऐसी लेडी ऑफिसर की जिसे अपनी स्टेशन पर अनजान लड़की का कॉल आता है और उसे अजीब अजीब आत्माएं दिखने लगती हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां जेसिका लॉरेन नाम की एक लेडी ऑफिसर का तबादला हुआ था। दरअसल ट्रेनिंग के बाद ये जेसिका की पहली शिफ्ट थी, लेकिन ये पुलिस स्टेशन अगले ही दिन बंद होने वाला था और जेसिका को रात से सिर्फ 4 बजे तक की ड्यूटी देनी थी, क्योंकि इसके बाद उसे न्यू स्टेशन में ज्वाइनिंग मिल जाती। अब स्टेशन में ड्यूटी शुरू होने से पहले जेसिका अपने मॉम से बात करती है। तब उसकी मॉम उसे वहां शिफ्ट लेने से मना करती है, क्योंकि जेसिका के फादर भी उसी पुलिस स्टेशन में थे और ड्यूटी के समय ओपन गन फायरिंग में वो मारे गए थे। अब उसके बाद जेसिका फोन कट करके पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, जहां उसे कमांडिंग ऑफिसर कोहेन अजीब हरकतें करते हुए नजर आते हैं। वो जेसिका को देखकर उससे कुछ पूछताछ करने के बाद उसे बताते हैं कि कुछ ही देर में एक टीम स्टेशन से कुछ कागजात और एविडेंस लेने आएगी। वो जेसिका को समझाते हैं कि उसे सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करनी होगी और इस बीच वो स्टेशन छोड़कर भी नहीं जा सकती। जाने से पहले कोहेन जेसिका को अपना नंबर देते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो उन्हें कॉल कर सके। अब ऑफिसर कोहेन के जाने के बाद जेसिका स्टेशन में एकदम अकेली रह जाती है, जिसके चलते थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख तुरंत खुल जाती है। लेकिन जब वो चेक करने जाती है तब उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो उसे अपना बैड ड्रीम समझकर डिनर करने चली जाती है। लेकिन जब वो डिनर कर ही रही होती है तब उसे अपने खाने में एक बड़ा सा हेयर मिलता है। वो खाना वहीं छोड़कर बाहर रूम में चली जाती है। तभी उसे वहाँ एक आदमी पुलिस स्टेशन में पेशाब करते हुए दिखता है। वो तुरंत उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और फ्लोर को साफ करने लगती है। अब इसी बीच जेसिका को किसी मोनिका नाम की लड़की के कॉल आ रहे थे, जो कि बार बार बोल रही थी कि उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर जेसिका तुरंत ही इंफॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज को देती है, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के सारे कॉल्स को नए स्टेशन में ट्रांसफर किया जा चुका है। लेकिन वो जेसिका को कहते हैं कि वो एक बार कोशिश जरूर करेंगे। अब फोन रखते ही जेसिका को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को फॉलो करते हुए जेसिका एक लॉकर रूम में पहुँचती है। वहाँ उसे अपने फादर के लॉकर से अपने बचपन की एक फोटो मिलती है। वो उस तस्वीर को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके आसपास की लॉकर उसके बहुत पास आ चुके हैं और वो बहुत ही अजीब से पोजीशन में भी थे। लेकिन जेसिका उसे इग्नोर करती है और एक बार फिर से आवाजों को फॉलो करने लगती है, जिसे फॉलो करते करते जेसिका एक स्टोर रूम में पहुंचती है, जहां उसे फिर से वही पेशाब करने वाला आदमी दिखाई देता है, जो कि वहां कुछ ढूंढ रहा था। जेसिका उसे हथकड़ी पहनाकर एक रूम में बंद कर देती है, पर तभी वहां पर लाइट्स चली जाती हैं और जेसिका को कोई साया दिखता है, जिससे उसकी फ्लैशलाइट वहीं पर गिर जाती है। पर उसकी फ्लैशलाइट को कोई उठाता है और उसे धीमी धीमी आवाज में कुछ कहने लगता है। फिर उसके बाद अचानक से ही कुछ डरावने साए दोबारा से जेसिका को नजर आने लगते हैं। इसके बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए जेसिका अपनी टेबल पर वापस आती है, लेकिन वो और भी ज्यादा घबरा जाती है जब वो देखती है कि वहाँ रखी कुर्सियाँ और दरवाजे अपने आप ही हिल रहे थे। वहीं अजीब से घोंसले फिगर भी उसके आमने सामने आने लगते हैं और एक सिंगिंग वॉइस उसे सुनाई देती है। इसी बीच मोनिका के कॉल्स भी उसे लगातार आ रहे थे। वो जेसिका को बताती है कि उसे किसी कल्ट ग्रुप ने किडनैप कर लिया है और उसके साथ बहुत सी लड़कियां भी वहां मौजूद हैं। जेसिका फिर से हायर अथॉरिटीज को कॉल करती है, लेकिन उन्हें मोनिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। खैर, अब जेसिका को बैक डोर पर एक मैरीगोल्ड नाम की लड़की स्मोक करते हुए दिखाई देती है। वो पुलिस स्टेशन के बारे में जेसिका को बताती है कि पिछले साल इस स्टेशन में किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर्स को लाया गया था और तभी ठीक इसी दिन उन तीनों ने एक साथ खुद को फांसी लगा लिया, जिसके बाद से ही यहाँ अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं और यही कारण था कि स्टेशन को बंद किया जा रहा है। अब जेसिका को थोड़ा आइडिया होने लगा था कि उसके साथ स्टेशन में ये सब क्यों हो रहा है। वो स्टेशन के अंदर जाती है, जहां उसे उन्हीं तीनों कल्ट मेंबर के इंटेरोगेशन टेप दिखाई देती है, जिन्होंने सुसाइड किया था। इन रिकॉर्ड को देखकर हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत सी लड़कियों को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो हेल से किसी एक डीमन को धरती पर बुला सके। उन्होंने सारा सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन लास्ट रिचुअल में उन्हें
किसी साहसी और निडर लड़की को सेक्रीफाइस करना था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अभी जेसिका टेप्स को देख ही रही थी कि उसे रियलाइज होता है कि कुछ कुर्सियां अजीब पोजीशन में हिल रही हैं। वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसे स्टेशन के गेट पर एक पुलिस ऑफिसर नजर आता है, जो कि जेसिका को कहता है कि वो उसके फादर के साथ काम किया करता था और वो उसका हालचाल पूछने यहाँ आया है। लेकिन जब वो ऑफिसर बात खत्म करके वापस जाने लगता है, तब जेसिका को उसके हेड में बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है। वो उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब जेसिका बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पूरी रात डरावनी साए, आकृतियां, कल्ट द्वारा मारी गई लड़कियों की आत्मा दिखाई दे रही थी। इसी बीच जेसिका को हायर अथॉरिटीज का भी कॉल आता है, जो उसे मोनिका के बारे में एक शॉकिंग खबर देते हैं कि मोनिका तो 1 साल पहले ही मारी जा चुकी थी और मोनिका ही उस कल्ट का आखिरी शिकार भी थी। अभी जेसिका चीजों को समझ ही रही थी कि तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है। जेसिका तुरंत ही उसका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की उल्टा उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। फिर जब जेसिका को होश आता है, तब वो देखती है कि उस लड़की ने हाथों में गन ले रखी है। वो लड़की उसे बोलती है कि उसने तुम में क्या देखा जो मुझ में नहीं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जेसिका ही उनकी फाइनल विक्टिम थी, यानी अब उसका सैक्रिफाइस होना था। अब वो लड़की इतना ही बोलकर खुद को गोली से उड़ा देती है। उसके बाद जेसिका को एक क्रीचर लड़की दिखती है, जो कि उसी की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही जेसिका आंख बंद करती है, वो लड़की अपने आप ही कहीं गायब हो जाती है। जेसिका डर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मेन डोर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन गेट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। उसी समय जेसिका को अपने फोन पर उसके मरे हुए फादर का कॉल आता है, जो कि कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जेसिका यही रहे और उन्हें इंसाफ दिलाए। फोन रखने के बाद जेसिका उस व्यक्ति के पास जाती है जिसको उसने रूम में बंद किया था। वो उसे सेल से निकाल देती है, लेकिन सेल से निकलने के बाद वो आदमी अजीब ही हरकतें करने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तब वो पूरी तरह प्रेत में तब्दील हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी मर चुका है। दरअसल इस आदमी की जो बेटी थी, वो भी कल्ट ग्रुप की मेंबर बन चुकी थी और मारी गई थी। ये अपनी बेटी को बचपन से ही मोलेस्ट करता था, जिसके चलते ही वो कल्ट से जुड़ी। अब 1 साल बाद वो अपनी बेटी का कुछ सामान लेने स्टेशन आया था, लेकिन उसकी ही बेटी की आत्मा ने उसे मार डाला। अब जेसिका उस व्यक्ति की हालत देखकर सेल के अंदर जाती है, जहां उसे कल्ट ग्रुप के मेंबर्स नजर आते हैं। अब जेसिका इतना डर चुकी थी कि वो ऑफिसर कोहेन को कॉल करके कहती है कि उसे इस शिफ्ट से क्विट करना है, लेकिन कोहेन कहता है कि अगर तुमने ये शिफ्ट क्विट की तो तुम्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा, जिसके चलते जेसिका शिफ्ट कंटिन्यू करने के लिए राजी हो जाती है। अब थोड़ी ही देर में 4 बजने ही वाले थे, लेकिन तभी मोनिका का कॉल फिर से जेसिका को आता है और वो हंसने लगती है। तभी कल्ट की पिक्चर्स पूरे स्टेशन में फैल जाती है और एक शैतानी साया आकर जेसिका को डराता है। तभी कुछ कल्ट मेंबर्स आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं। तब जेसिका भी उन पर बैकफायर करती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मेंबर्स वही टीम के आदमी थे जो कि स्टेशन का सामान शिफ्ट करने आए थे, लेकिन जेसिका को सभी कल्ट मेंबर्स ही नजर आ रहे थे, इसलिए ऑफिसर कोहेन आकर जेसिका को गोली से मार देते हैं। फिर जेसिका जब सेंस में आती है तो उसे समझ में आता है कि जिन्हें वो मार रही थी वो कल्ट नहीं बल्कि उसी के साथी थे जिसे उसने मार दिया। अब लास्ट में जेसिका वही कल्ट ग्रुप का मंत्र जपने लगती है। तभी वो कल्ट ग्रुप की आत्माएं आकर उसे अपने साथ ले जाती हैं और इस तरह जेसिका की पहली ही शिफ्ट उसकी लास्ट शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना